युवा तरंग 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 युवा तरंग। दुनिया है बंधन में, हे प्रभु इसे आजादी की जरूरत है। दुनिया है बंधन में, हे प्रभु इसे आजादी की जरूरत है। दुनिया है बंधन में, हे प्रभु इसे आजादी की जरूरत है। दुनिया है बंधन में, हे प्रभु इसे आजादी की जरूरत है। कोई है निराश तो कोई है टूटा, सबको है इंतजार मुक्ति की तेरी। कोई है निराश तो कोई है टूटा, सबको है इंतजार मुक्ति की तेरी। कोई है निराश तो कोई है टूटा, सबको है इंतजार मुक्ति की तेरी। करुणा की धार महाप्रभु आंसू मिटा दे जन जन के। दुनिया है बंधन में, हे प्रभु इसे आजादी की जरूरत है। दुनिया है बंधन में, हे प्रभु इसे आजादी की जरूरत है। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। प्रभु आपको आशीष दें कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जो हमें सत्य से भटकाती हैं। मेरा ये विचार है कि हर इंसान भलाई चाहता है, बुराई कभी नहीं चाहता है। कौन बुराई के मार्ग पर चलना चाहता है? कोई नहीं चाहता, चाहते हुए कोई नहीं जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत सारे लोग आज सत्य के मार्ग को छोड़कर, प्रेम के मार्ग को छोड़कर, भलाई के मार्ग को छोड़कर, पवित्रता के मार्ग को छोड़कर बुराई के मार्ग पर चल रहे हैं। और विशेष करके मैं देखता हूं बहुत सारी युवक युवतियां बहकाए जाते हैं, भटकाए जाते हैं। जरा सोचिए, अच्छे खासे परिवार में पले बच्चे भी बर्बाद हो जाते हैं। क्यों? बुरी संगति के कारण, बहकाए जाने के कारण। इस संसार में हमें बहकाने वाली बहुत सारी शक्तियां हैं और शैतान का यही काम रहता है, हमें बहकाना। शैतान ने आदम और हेवा को बहकाया और अंत में वे उस सुंदर बगान से बाहर किए गए। बहुत सुंदर कहानी है, आप पढ़े हैं। मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, आज इस विषय पर हम सुनेंगे फादर प्रज्ञान से। ध्यान से सुनिए। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों तथा मेरे युवा साथियों, आप सबको जय यीशु। हम जानते हैं कि मनुष्य के चाहत का कोई सीमा नहीं होता, ना उसके लालच का कोई अंत होता है। और यही कारण है कि मनुष्य बहकावे में आ जाता है। बहकावे में आना युवक युवतियों के लिए बहुत आसान है। उनके बारे में कुछ बोल देते हैं, उनको चिढ़ा देते हैं तो वो लोग जल्दी चढ़ जाते हैं। इसीलिए युवक युवतियां जल्दी बहकावे में आ जाते हैं। और यही कारण है कि उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं एक युवक को जानता हूं, एक भाई को जानता हूं, जो एक लड़की से बेहद प्यार करता था। जब वो पढ़ाई कर रहा था तब से वो लड़की को प्यार करता था। धीरे धीरे जब उनके मम्मी पापा को पता चला, मम्मी पापा उनको समझाने की कोशिश की,
उस लड़की से दूर रहने के लिए उनको समझाने की कोशिश किया, लेकिन लड़का किसी की नहीं सुना। जब वो कॉलेज में पढ़ने के लिए गया तब भी प्यार करना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे लड़का का नौकरी हो गया, जितना भी पैसा कमाता था लड़की को देता था। पहले हजारों रुपए में देना शुरू किया, धीरे धीरे लाखों लड़की को देना शुरू किया। जब यह बात उनके रिश्तेदारों को पता चला, उन्होंने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़का उस लड़की का प्यार में इतना पागल था कि सब कुछ पैसा उस लड़की के पीछे छोड़ दिया। धीरे धीरे लड़का लड़की से शादी करने के लिए कहा और लड़की उनको कहती थी शादी करेंगे शादी करेंगे, लेकिन लड़का का बात में ध्यान नहीं देती थी। लड़का परेशान हो गया, निराश हो गया, इतने सारे पैसे दे दिए, इसलिए लड़की को समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़की लड़का का कुछ भी नहीं सुनती थी। जब लड़का धीरे धीरे लड़की के बारे में पता लगाना शुरू किया, तब धीरे धीरे उनको पता चला कि लड़की रेड लाइन एरिया में काम करती है। लड़का टूट गया, परेशान हो गया, क्योंकि वो उस लड़की से बहुत प्यार कर रहा था, बेहद प्यार कर रहा था, और यही कारण है कि अपनी कमाई का सब कुछ लड़की को देता था। लेकिन जब उनको पता चला तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था, और लड़की साफ साफ लड़का से मना कर दी, इनकार कर दी कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तब लड़का को समझ में आया, अगर वो मम्मी पापा का बात सुना होता, अपने रिश्तेदारों का बात सुना होता, तो इस परिस्थिति का सामना करना नहीं पड़ता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं एक बहन को भी जानता हूं जो एक लड़का से प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, बहुत चाहती थी। जब वो पढ़ाई करती थी तब से चाहती थी। धीरे धीरे जब वो कॉलेज जाना शुरू की, उस लड़के के पास भी जाना शुरू की, तो लड़का एक बाइक लेकर आता था, नया बाइक लेकर आता था, लड़की को बिठाकर घुमाता था, बहुत सारे वादे करता था, बहुत सारे सपने दिखाता था, और लड़की उसके बहकावे में आ गई। जब लड़की के मम्मी पापा को पता चला, वो लोग उनको समझाने की कोशिश किए, लेकिन लड़की एक भी नहीं सुनी। उनके रिश्तेदार भी समझाने की कोशिश की, वो उनका एक भी नहीं सुनी। और समय ऐसा आ गया, लड़का लड़की से शादी करने के लिए कहा, लड़की राजी हो गई, बिना किसी को बताए घर से भागी लड़के के साथ। कुछ महीनों बाहर रुके, और जब वापस लड़के के घर आए तब पता चला कि लड़का बहुत गरीब परिवार से है, शराबी है, नशा करता है, उसका कोई गाड़ी फाड़ी नहीं है, कोई मकान नहीं है। जो बाइक में लड़की को बिठा के घुमा रहा था वो उनका दोस्त का था, लड़की को पटाने के चक्कर में बाइक लिया था। तब लड़की को समझ में आता है कि उन्होंने जो डिसीजन लिया वो गलत, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। और यही कारण है कि वो अपने परिवार में वापस नहीं आ पाई, क्योंकि मम्मी पापा को उन्होंने नहीं सुना, भाई बहन को उन्होंने नहीं सुना, अपने रिश्तेदार समझाने की कोशिश किए, उनकी भी नहीं सुनी। और यही कारण है कि लड़की घर आना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें डर लगता था। हम जब जवान रहते हैं तो हमें मम्मी पापा की सुनना भी बहुत ज़रूरी है, बड़े भाई बहन की सुनना भी बहुत ज़रूरी है, दूसरों को सुनना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम सोचते हैं, जब हम जवान हो जाते हैं तो हम सोचते हैं हम जो कर रहे हैं सही है, हम जो सोच रहे हैं सही है,
हम जिस रास्ते पर चल रहे सही है और कब हम बहकावे में आ जाते हैं हमें पता नहीं चलता। और ऐसे भाई को भी मैं जानता हूं जो कि अपने दोस्तों के साथ घूमता था, अच्छा लड़का था, पढ़ाई अच्छा से कर रहा था, लेकिन दोस्त लोग नशा का सेवन करते थे। धीरे धीरे उन्होंने उनको बताया कि नशा करो, बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है, पढ़ाई भी अच्छा से कर पाओगे। लड़का शुरुआत में तो मना किया, लेकिन जब धीरे धीरे दोस्ती मजबूत होना शुरू किया तो उनका बात सुनना शुरू कर दिया और धीरे धीरे नशा किया, पढ़ाई छूटने लगा और धीरे धीरे पढ़ाई से दूर रहा और फेल हो गया। हम किसकी बात सुन रहे हैं? किसके बारे में सुन रहे हैं? क्यों बहकावे में आते हैं? इन सब के बारे में मनन चिंतन करना बहुत जरूरी है। जवानी ही ऐसा होता है कि जवान लड़के लड़कियां दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में लगे रहते हैं और यही कारण है कि उनका वेशभूषा, ड्रेस कोड कुछ अलग ही रहता है, उनका पहनावा कुछ अलग ही रहता है। और यही कारण है कि लड़के लड़कियां को इम्प्रेस करने के लिए, उनके नज़रों को आकर्षित करने के लिए उनका वेशभूषा कुछ अलग ही होता है। लड़कियां भी वैसा ही करती है लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए, और उसका नतीजा क्या होता है हम अच्छा से जानते हैं। हम देखते हैं न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 16 में समसोन के बारे में पढ़ते हैं। समसोन का बहुत लंबा बाल था, खूबसूरत बाल था और उसमें उसका शक्ति था। वो बहुत शक्तिशाली थे। हम जानते हैं कि एक गधे का जबड़े का हड्डी से हजारों लोगों को उन्होंने मारा था और लोग उससे डरते थे। प्रभु की कृपा उनके जीवन में बनी थी, प्रभु की कृपा उनके जीवन में बनी रहती थी। लेकिन ऐसा हुआ कि दलीला नाम की एक लड़की उनको इम्प्रेस करती है, उनको प्यार में फंसा लेती है और उनको पूछती है कि उनका शक्ति कहाँ है। पहले तो वो मना कर देता है, दोबारा मना कर देता है और तीसरी समय भी मना कर देता है। उस लड़की ने समसोन से कहा कि 3 बार मैंने पूछा लेकिन आपने नहीं बताया, तो इसका राज क्या है? आपके शक्ति का राज क्या है? तो उन्होंने नहीं बताया। फिर लड़की ने समसोन को गोद में सुलाया और समसोन जब लड़की का गोद में सो जाता है, सब कुछ भूल जाता है और वो उनके शक्ति का जो राज है वो खोल देता है। वो कहता है, मेरा जो शक्ति है मेरे बाल में है, अगर मेरा बाल हटाया दिया जाए तो मैं दूसरे इंसानों की तरह एक साधारण इंसान बन जाऊंगा। और उस लड़की ने लोगों को बुलाया, समसोन को नींद में सुलाया और उनका बाल काट दिया। और उसका नतीजा यह हुआ कि उसका शक्ति चला गया। जिनको लोग डरते थे उनको कोई भी नहीं डरा और उसका नतीजा यह हुआ कि उनको लोग मारे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम बहकावे में आ जाते हैं, हम क्या करते हैं हमें समझ में नहीं आता है। जब प्यार में फंस जाते हैं, हम क्या करते हैं हमें समझ में नहीं आता है। जब दोस्तों के साथ घूमना फिरना, समय बिताना, शराब पीना शुरू कर देते हैं तो वो सब हमको बहुत अच्छा लगता है, मम्मी पापा का बात नहीं सुनते हैं। लेकिन आज प्रभु का वचन हमें यह कहता है कि किसी के बहकावे में नहीं आना। हम देखते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र में लिखते हैं, अध्याय 11 पद संख्या 3 में वो लिखते हैं, जिस प्रकार सांप ने अपनी धूर्तता से हवा को धोखा दिया था, उसी प्रकार आप लोगों का मन भी ना बहका दिया जाए।
उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने आदम और हेवा को आदन वाटिका का मालिक बना दिया। उनका देखभाल करने के लिए उनको कहा। और ऐसा होता है कि एक दिन सांप हेवा से कहता है, क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया है कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? और हेवा कहती है कि हाँ, ईश्वर ने हमें मना किया है कि वाटिका का बीचों बीच जो वृक्ष है उसका फल नहीं खाना। अगर उसका फल खाओगे तो मर जाओगे। और सांप हेवा को उसमें बहकाता है। सांप कहता है, ऐसी बात नहीं है, बात और कुछ है। यदि तुम इस वाटिका के बीचों बीच जो वृक्ष है उसका फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारे बुद्धि खुल जाएगा और तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। और इसलिए यह फल खाना है। और हेवा को लगता है कि सचमुच हम ईश्वर के सदृश बन जाएंगे, तो वो सांप के बहकावे में आ जाती है और उस फल को खा लेती है और अपने पति आदम को भी देती है। और हम जानते हैं कि उसका नतीजा क्या होता है। उसका नतीजा यह होता है कि सारे मानव जाति को आदि पाप से गुजरना पड़ता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हम अपने आप में अवेयर नहीं रहेंगे तो हमें ऐसे परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। क्या हम बहकावे में नहीं आ सकते? बहकावे में हम नहीं आ सकते हैं अगर हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ मजबूत हो। बहकावे में हम नहीं पड़ सकते अगर हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, बड़ों की बात सुनते हैं, मम्मी पापा की बात सुनते हैं। हम देखते हैं मत्ती का सुसमाचार में अध्याय 4 में प्रभु यीशु 40 दिन 40 रात उपवास करने के बाद जब शैतान प्रभु यीशु के पास आते हैं और उनको परीक्षा में डालने की कोशिश करते हैं तो प्रभु यीशु परीक्षा में नहीं पड़ते हैं। पहले शैतान ने कहा प्रभु यीशु से कि इस पत्थर को रोटी बनाओ और खाओ, जिससे तुम्हारे भूख प्यास मिट जाएगा। पहले शैतान ने प्रभु यीशु से कहा, यह पत्थर को रोटी बनाओ और खाओ, जिससे तुम्हारे भूख मिट जाएगा। और प्रभु यीशु शैतान से कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 4 में कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता बल्कि ईश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीता है। और फिर शैतान प्रभु यीशु को एक मंदिर के ऊपर लेकर जाता है और कहता है, नीचे कूदो, यदि तुम नीचे कूदोगे प्रभु का दूत तुम्हें संभालेंगे, तुम्हें चोट ना लगेगा। और प्रभु यीशु कहते हैं कि अपने ईश्वर का कभी परीक्षा मत लो। फिर भी शैतान ने प्रभु यीशु को नहीं छोड़ा और शैतान प्रभु यीशु को ऊंचे पहाड़ों पर ले जाता है और पूरे पृथ्वी को, विश्व को दिखाता है और कहता है, दंडवत कर मेरी आराधना करो और ये सब मैं तुम्हें दे दूंगा। और प्रभु यीशु जानता है कि यह सब शैतान का नहीं है बल्कि अपने पिता का है। इसलिए प्रभु यीशु डांट कर उसका सामना करता है, कहता है, भाग जाओ शैतान, हट जाओ शैतान। हम बहकावे में नहीं पड़ेंगे अगर हम प्रभु पर विश्वास रखेंगे। जिस तरह प्रभु यीशु का पूरा भरोसा अपने पिता पर था और यही कारण है वो शैतान के बहकावे में नहीं आए। अगर हम प्रभु पर विश्वास करेंगे, प्रभु को अपना पहला जगह देंगे, प्रभु को अपना सब कुछ मानेंगे, तो हम बहकावे में नहीं पड़ेंगे। आइए हम अपने गुरु, अपने ईश्वर प्रभु यीशु से सीखें, अपने मम्मी पापा से सीखें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 2 में, पुत्र पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो
क्योंकि उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। अपने मम्मी पापा को सुने, अपने रिश्तेदारों को सुने, बड़ों को सुने, उसमें हमारी भलाई है। और हम किसी के बहकावे में ना आए, और इसके द्वारा हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। इसके द्वारा हम अच्छा से पढ़ाई कर सकते हैं। बड़ों को सुनने से, मम्मी पापा को सुनने से हमारा कल्याण जरूर होता है। आइए, आज तक अगर हम किसी के बहकावे में आए हैं तो अपने आप को देखें, क्या मुझे सामने वाला बहका रहा है या बहका रही है? चिंता करें। अगर वो बहका रहा है या बहका रही है तो उनसे दूर रहने के लिए कोशिश करें और ईश्वर पर भरोसा रखें। प्रभु के वचन पढ़े, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताने की कोशिश करें। मम्मी पापा को सुने, दूसरों को सुने। आमीन। धन्यवाद फादर प्रज्ञान, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय की गहराई से समय प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, आज का माहौल कितना कठिन है। चारों ओर से तूफान चल रहा है और अधिकतर बुराई का तूफान चल रहा है, और हम युवा अनायास ही इस तूफान में, झोंके में खो जाते हैं। प्रभु यीशु समय हमें कृपा दीजिए, तेरे पवित्र वचनों पर विश्वास करने के लिए, तेरे पवित्र वचनों पर विश्वास करते हुए इस वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए हमें कृपा दीजिए। चाहे संसार कुछ भी कहे, कोई भी कुछ भी कहें, उनके बहकावे में ना आने के लिए कृपा दीजिए। हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ाइए प्रभु, हमें पवित्रता का वरदान दीजिए, हमें तेरे पवित्र वचनों को सुनने का वरदान दीजिए, प्रतिदिन उसको सुनने पढ़ने का वरदान दीजिए, ताकि हम आसानी से भटक न जाएं। प्रभु, चारों ओर से हमें भटकाने के लिए, बहकाने के लिए शक्तियां कार्य कर रही हैं। हमारे अच्छे खासे मित्र भी हमें बहका देते हैं। हमें संभालना यीशु, सामर्थ्य देना यीशु, साहस देना यीशु, ऐसे बहकाने वाले तत्वों को दूर रखने के लिए साहस देना यीशु, उनसे दूर जाने के लिए साहस देना यीशु। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना। आमीन। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीष दें। आमीन। जय यीशु। कहीं बेईमानी, कहीं है अत्याचार, कहीं है अज्ञान और कहीं है अंधेरा। कहीं बेईमानी, कहीं है अत्याचार, कहीं है अज्ञान, कहीं है अंधेरा। कहीं बेईमानी, कहीं है अत्याचार, कहीं है अज्ञान और कहीं है अंधेरा। सत्य की ज्योति दिखा प्रभु, भर दे उजाला मन मन में। दुनिया है बंधन में हे प्रभु, इसे आजादी की जरूरत है। दुनिया है बंधन में हे प्रभु, इसे आजादी की जरूरत है। मुझको बना ले अपना साधन, बनूं तेरे प्रेम और शांति का वाहन। मुझको बना ले अपना साधन, बनो तेरे प्रेम और शांति का वाहन। मुझको बना ले अपना साधन, बनूं तेरे प्रेम और शांति का वाहन। प्रेम की ज्वाला जला प्रभु, गले से लगा लो जन जन को। दुनिया है बंधन में हे प्रभु, इसे आजादी की जरूरत है। दुनिया है बंधन में हे प्रभु, इसे आजादी की जरूरत है। दुनिया है बंधन
आजादी की